या तो आप वृंदावन ना जाएं, क्योंकि वृंदावन की आत्मा जो है ना, वहाँ के प्रमुख नायक कृष्ण में बसी है। न समझें तो वृंदावन ना जाएं, कोई जरूरी नहीं है। वहाँ तो बिहारी जी के सामने कोई प्रमुख हो ही नहीं सकता। मैं कभी नहीं चाहता कि मैं प्रसिद्ध हूँ, मैं कभी नहीं चाहता कि लोग मुझे सुने। स्वामी जी, इस पर एक वर्ग का ये भी कहना है कि कोई बात नहीं, यदि युवा वृंदावन जा रहा है, कम से कम गोवा में जाकर कोई अश्लील हरकतें तो नहीं कर रहा है, वहाँ वृंदावन जाकर कुछ अच्छा ही तो कर रहा है। ऐसा एक वर्ग का कहना भी है। वृंदावन जाकर के मीरा का एक पद न सुना, वृंदावन जाकर के गोपियों का गोपी गीत न जाना, वृंदावन जाकर के भगवान कृष्ण की लीला वर्ण को, लीला अवतारों को न जाना, तो फिर इससे अच्छा है कि आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाकर के कम से कम पहाड़ों में जाके पहाड़ों की वादियों का आनंद लें, नदी के पास जाकर के नदी की निर्मलता का आनंद लें, बीच पे जाकर के समुद्र की गहराई को जाने। कम से कम आप प्रकृति के करीब तो होंगे। या तो आप वृंदावन ना जाएं, क्योंकि वृंदावन की आत्मा जो है ना, वहाँ के प्रमुख नायक कृष्ण में बसी है। वहाँ जाए तो कृष्ण को जाने, न समझें तो वृंदावन ना जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। आपके लाइक्स और कमेंट तो मुझे लगता है कि सागर के पास, नदी के पास या पहाड़ों में जाने से भी बढ़ जाएंगे। ये मेरी सलाह है। वहाँ जा रहे हो तो वहाँ के बारे में जानो, वहाँ की आत्मा को समझो, वो किस कारण से वृंदावन वृंदावन है। वृंदावन ऐसे ही नहीं बना है। क्या बात है। लेकिन स्वामी जी, वहाँ के बांके बिहारी मंदिर के, चलो मैं टारगेट नहीं करती हूँ किसी को, इसको कट करते हैं। लेकिन स्वामी जी, जो वहाँ के मंदिरों के कुछ गोस्वामी हैं, वो क्या करते हैं कि ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो अपनी आईडी पर, चाहे वो कुछ भी दिखा रहे हो सोशल मीडिया पर, कुछ भी युवा तक पहुंचा रहे हैं, उनको उस बात से कोई मतलब नहीं है। उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में उनको लोग देख रहे हैं, वो उनको इनवाइट करते हैं, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं, ठाकुर जी की सेवा करवाते हैं, वहाँ इत्र सेवा करवाते हैं, ऐसे इत्यादि कार्य भी करवाते हैं। तो आपको क्या लगता है इस पर, क्या विचार है आपका? नहीं, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा ज़्यादा, क्योंकि मतलब उनके, मैं बताता हूँ, उनके मानकों में कौन प्रमुख है कौन नहीं है यह महत्वपूर्ण नहीं है। वहाँ तो बिहारी जी के सामने कोई प्रमुख हो ही नहीं सकता। वहाँ तो एक ही प्रमुख है, वो है बिहारी जी ठाकुर जी। अगर चाहे कोई प्रसिद्ध है और व्यवस्था के अधीन होकर के उसको अगर किसी विशेष मार्ग से लेके गए, इस कारण से कि शायद हो सकता है कि उसके कारण वहाँ की भीड़, वहाँ का मैनेजमेंट बिखरे ना, और उसे विशेष मार्ग से लेके गए और उसे दर्शन करवा भी दिया गया, तो ये इतना बड़ा चर्चा का विषय नहीं है। जितना बड़ा ये है कि वो जाने वाला विशेष भी अपना ध्येय ना भूले। वो भी ठीक है, लेकिन स्वामी जी, मैंने एक बात आपको कही कि वो इनवाइट करते हैं उनको कि आप आइए विशेष रूप। अगर वो इस तरह से इनवाइट करके, ऐसे कोई अगर विषय ध्यान में आया कि इस तरह से उन्हें इनवाइट करके वो सिर्फ अपनी निजी प्रसिद्धि को बढ़ाने की चाहत में ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो जगन्नाथ तो एक ही है, जगत प्रसिद्ध तो एक ही है, वो है बिहारी जी ठाकुर जी। उनसे ज़्यादा प्रसिद्ध कोई हो नहीं सकता। और मैं हृदय से बताता हूँ, मैं कभी नहीं चाहता कि मैं प्रसिद्ध हूँ, मैं कभी नहीं चाहता कि लोग मुझे सुने। मैं बस ये चाहता हूँ कि सनातन धर्म की इस अक्षुण्ण परंपरा को, इस विरासत को, जो ज्ञान हजारों ऋषियों मुनियों से आगे सतत रूप से दिनों दिन एक के बाद एक आने वाली पीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते मुझ तक आया है, मैं उस विरासत को आगे तक जीवित रखूँ। मैं डिलीवरी बॉय हूँ, जहाँ से जो मिला मुझे आगे तक पहुँचाना है, जो मेरा लक्ष्य है, जिस तक ये पहुँचना चाहिए। तो मेरा कार्य सिर्फ इतना है और यही हमें करना चाहिए। रही बात मंदिरों में और या किस प्रकार की कोई चीज़ें हो रही हैं, तो उस व्यवस्था को समय के साथ सुधार देना चाहिए। मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ, पहली बात। और दूसरा, अगर आपको वास्तव में लगता है कि यहाँ पर व्यवस्था के अधीन होकर के ही ये किया जा रहा है, तो वहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर ये सिर्फ जगत प्रसिद्धि के लिए या स्वयं की निजी प्रसिद्धि के लिए किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है।